तू सर्वेश सकल सुख दाता सुध स्वरूप विदाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो शरण तेरी में आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों से बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। अब भगवान ने स्वतंत्रता दी। 4 प्रकार की कृपा है। पहली कृपा परमात्मा की मनुष्य जन्म मिला और मनुष्य जन्म मिलने के बाद भारत जैसा देश मिला और भारत देश मिलने के बाद एक खंड राजस्थान मिला और इस खंड में आकर के ये सत्संग प्राप्त हुआ। ये परमात्मा की कृपा है यहाँ तक पहुँचाने की। अब दूसरी कृपा माता पिता की, जिन्होंने जन्म दिया, लालन पालन किया और योग्य बना दिया, शिक्षा दे करके, संस्कार दे करके उनका योगदान भी पूरा हुआ। अब तीसरी कृपया गुरु की, गुरु महाराज ने उपदेश दे दिया, मार्ग बता दिया, भाई सत्संग कर, गौ माता की सेवा करे, माता पिता की सेवा करे, ध्यान सिमरण करे, हवन यज्ञ करे, दान पुण्य करे। ये मार्ग बता दिया संत ने, गुरु महाराज ने, उनकी कृपा होगी, योग्य बना दिया। अब जब तक अपने आप की कृपा अपने आप के ऊपर नहीं होगी तब तक न तो कल्याण होगा न ज्ञान होगा। ये दोनों बात निश्चित है। अब क्या कहते आगे देखो। हाँ, स्वतंत्रता है भाई तेरे पास, अगर तू करना चाहे तो कर ले। जे थारी इंचारे है तिरनेरी, जे थारी इंचारे होवे तिरनेरी, तेरे मिलना ऐसा मौका साधो भाई, सतगी संगत सतनो का हो जी। जे थारी इंचारे होवे तिरनेरी, जे थारी इंचा है तिरनेरी, ऐसा मौका साधो भाई, सतगी संगत सतनो का हो जी। तन मन था गया मोरे सत्संग में, तन मन था गया वो सत्संग में, पतिया राखो जी धोखा हो जी। धोखा तजोर धारणा वो साची, धोखा तजोर धारणा वो साची, आवेला आनंद अनोखा साधो भाई, सतगी संगत सतनो का हो जी। जे तरी चरे है तिरनेरी, जे तरी चरे होवे तिरनेरी, फिर मिलना ऐसा मौका साधो भाई, सतगी संगत सतनो का हो जी। बाजीवा ढोलकिया चल गए। संगत में वो सत्य गुरु मिले सी, सतगी संगत में वो सत्य गुरु मिले सी, जाग्या भाग थारा चौथा हो जी।
कान लगाए शब्द को सुन ले, कान लगाए शब्द को सुन ले, बिन होवे हीरो का साधो भाई, सतगी संगत सतनो का हो जी। जे तरीन चरे है तिरनेरी, जे तरीन चरे होवे तिरनेरी, फिर मिलना ये संगो का साधो भाई, सतगी संगत सतनो का हो जी। उपदेश दोष मत दीजो, नए उपदेश दोष मत दीजो, मार्ग मिला मुक्ति का हो जी। चारों सेवा अर्पण गुरु के, चारों सेवा अर्पण गुरु के, कर्म कटे भो भो का साधो भाई, सतगी संगत सतनो का जे तरीन चरे है तिरनेरी, जे तरीन चरे हुए तिरनेरी, फिर मिलना ये समो का साधो भाई, सतगी संगत सतनो का हो जी। वेद शास्त्र भगवद गीता, वेद शास्त्र भगवद गीता, यही वचन संतों का हो जी। रामधन हंसे सत्य संग में वो सुधरिया, रामधन हंसे सत्य संग में वो सुधरिया, पाया पद निर्भयो का साधो भाई, सतगी संगत सतनो का हो जी। जे तरीन चाहे तिरनेरी, जे तरीन चरे हुए तिरनेरी, फिर मिलना ये समो का साधो भाई, सतगी संगत सतनो का हो जी। राम राम बोलिए सनातन धर्म की जय हो। अब स्वतंत्रता दी है कि भाई जे थारी इच्छा है तिरनेगी तो फिर मिले नहींगा ऐसा मौका। ये मौका कौन सा है? जो पहले बताया कि ये मनुष्य जन्म। आप पीछे आवाज ना करो भाई थी। जे थारी इच्छा है तिरने की फिर मिले नहीं ऐसा मौका, साधो भाई सत्य सत्संग है सतनौका। क्या सत्य का संग करो। सत्य क्या है? धर्म है, धर्म रक्षक है। और ये लाइन से जो चल रहा है इसी प्रकार बताए। पहले 5 मंगलाचरण बोले, संत ने बड़ा सुंदर एक अंग समझाया, बड़ा सुंदर समझाया। उसी प्रकार यह संत ने कहा है कि तन मन थाग आओ सत्संग में, रति ना रखो धोखा। पहले धोखा तजो धारणा ले, फिर साची, फिर आएगा आनंद अनोखा। अब क्या भाई सत्संग सुनी तो ही पर महाराज जी कह करा मार तो समझ तो पड़े को नहीं। ठीक है थे सुनाओ जो कई दार बैठा जे की तो लो टेम साउल तिप्पे ही है वो विचार है। नहीं, ऐसा विचार नहीं है। धर्म को समझो, धर्म को जानो, जागो। कितने वर्ष हो गए बड़े बड़े संत महापुरुष महाराज जी आपने
देखने देखने वन कितना साल हो गया, आज लगभग 55 साल हो गया, 50-55 साल। और बहुत बाणी भजन बतावे सुनावे, पर संतां के शब्दां पर ध्यान देनो आपनो मूल कर्तव्य है। नहीं समझो तो ये मखौल नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष, समझो भली प्रकार से। तो कहा है तन मन थाग आओ सत्संग में, रति न राखो धोखा। अरे धोखा तजो लेओ धारणा साची, फिर आवेगा आनंद अनोखा। साधो भाई सत्य की संगत है सत्य नौका, पार उतरना है, पार जाना है तो एक ही मार्ग है सत्संग। और सत्संग में जा, ये स्कूल है, मनुष्य की पहली पाठशाला यही है सत्संग, मनुष्य बनने के लिए। अब जितनी भी नाना योनियां हैं उनको कोई ऐसे नहीं कहता, गाय को कोई नहीं कहता तू गाय बन जा, कुत्ते को कोई नहीं कहता तू कुत्ता बन जा, केवल मनुष्य को कहते अरे मनुर्भव है, मनुर्भव है, मनुष्य बनो, मनुष्य बनाओ, मनुष्य बनो, मनुष्य बनाओ। तो क्या कहा आगे दूसरे अंतरे में कि सत्संग में सतगुरु मिलसी, पहले तुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, धर्म को जानेगा और तेरी बुद्धि का विकास होगा, तब तुझे ये समझ होगी कि मुझे किस महापुरुष की शरण में जाना चाहिए। यह सत्संग का नियम। सीधा चाल पड़ा, मैं तो गुरु नाम ले लियो बस, अब जरूरत को नहीं, अब गुरु जी चाहे भले घिसाई हो, या नहीं समझनी है। सत्संग में जागे क्या बतायो, सत्संग में सतगुरु मिलसी, जाग्या भाग तेरा चोखा। अरे कान लगाए शब्द को सुन ले पहले, फिर बिणज होगा हीरों का। पहले शब्दों का व्यापारी तो बन, पहले जान इस शब्द, ये शब्द मेरे अंतराल में, मेरे अंतःकरणों के साथ कौन सा शब्द मेल खाता है, मैं उसी को पकड़ूं और उसी संत की शरण में जाऊं, तभी तो गुरु है। नहीं तो गुरु न कोई गुरु है न कोई शिष्य है। ठीक है, फिर आगे आगे कहा कि ले उपदेश फिर दोष मत दीजियो। अगर ऐसा मार्ग मिल जाए, ऐसा गुरु महाराज मिल जाए, तो पहला दोष तो परमात्मा से ये मनुष्य जन्म लिया, अब परमात्मा को भूल गया, जलपान करता है, अन्न सेवन करता है, वायु की सेवन करता है, अग्नि को भी अपने अंदर जठरा अग्नि है उसके द्वारा ऊर्जा को भी ग्रहण करता है, सूर्य चंद्रमा से भी लेता है, वायु से भी लेता है, प्रकृति के द्वारा कितना पदार्थ ये मनुष्य लेता है और प्रकृति को कितने प्रकार से वो गंदी करता है, गंदगी फैलाता है, फिर भी परमात्मा को भूल जाता है। अब परमात्मा से उपदेश लिया उसको भूल गया, गुरु से उपदेश लिया उसको भूल गया, पूरी रात भर सत्संग सुना, सत्य को सुना, सत्य बात सुनी, उसको भूल गया। तब कहा है ले उपदेश दोष मत दीजो, मार्ग मिले मुक्ति का। अरे 4 सेवा अर्पण कर उस गुरु के, कर्म कटेगा भोभो का। 4 सेवा है, तन से, मन से, धन से, वचन से, चारों सेवा अर्पण कर गुरु के, कर्म कटेगा भोभो का। जे थारी इच्छा है तिरने की, फिर मिले नहीं ऐसा मौका। साधो भाई सत्य की संगत है सत्य नौका। आप बताओ, वेद शास्त्र भगवद गीता यह वचन है संतों का। अरे मनुष्य होकर के डरता क्यों है भाई? तू वेदा अध्ययन कर, स्वाध्याय कर, निधि ध्यासन कर, ध्यान कर, सिमरण कर, भजन कर, सेवा कर और सत्य के मार्ग की ओर लौट चल। निर्भय होने का तो यही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। तब संत ने कहा है राम धन हंस सत्संग में सुधरिया, पद पाया निर्भयों का। साधो भाई सत्य की संगत है सत्य नौका। अब आता सुल्तान जी, एक भजन और बोल दूं, 3 हो गया, 4 गणा ही है।